नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर साइंस क्लब में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एल्केन के केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला और एल्कीन के IUPAC नेम सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के समान सूत्र, केमिकल नेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में, और साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम सिस्टम के तहत एल्कीन का नामांकन। तो यहाँ पे फार्मूला होता है इसका CnH2n-2, है ना। तो फार्मूला के हिसाब से हम n का मान यहाँ पे n का मान रखेंगे। यहाँ पे हम लोग केमिकल फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला, और यहाँ पे हम लोग केमिकल नेम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे n का मान जब हम n रखते हैं, जब n का मान 1 रखते हैं तो साइड में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि n का मान n रखने से क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो n का मान 1 रखेंगे दोनों जगह, -2, तो हो जाएगा C1H0। ये संभव नहीं होगा। किसी भी स्थिति में कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाती है, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है एक भी बॉन्ड नहीं बना पाई, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इसका एक भी इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हुआ। तो इसलिए ये समान सूत्र सही नहीं होगा। इनका मान 1 लेंगे तो उसका कोई नाम नहीं होगा। n का मान हम 2 लेते हैं तो होता है CnH2n-2। ये फार्मूला आप लोग याद कर लें, और अगर फार्मूला आपको याद है तो एल्कीन का जो केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला है, केमिकल नेम है और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला एकदम इजी हो जाएगा। केवल इसका जो है आप समान सूत्र जो है सो याद कर लें। तो CnH2n-2 होता है, तो n के जगह पे 2 × 2 -2, तो C2H 2 दूना 4, तो H4 -2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, C2H2। और हम उस दिन प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़े थे, तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स की ओर। तो ये होता है प्रीफिक्स और ये है सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो होता है, कार्बन जब 1 रहता है तो होता है मेथ, कार्बन 2 रहता है तो होता है एथ, कार्बन 3 रहता है तो होता है प्रोप, कार्बन जब 4 रहता है तो होता है ब्यूट, कार्बन की संख्या 5, इसका प्रीफिक्स होगा पेंट, कार्बन की संख्या 6, प्रीफिक्स होगा हेक्स, 7 तो हो जाएगा हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 तो हो जाएगा ऑक्ट, 9 तो हो जाएगा नोन, और 10 तो हो जाएगा डेक। अब जब हम एल्केन के बारे में पढ़े थे, एल्केन के बारे में पढ़े थे, एल्केन के बारे में जब हम लोग पढ़े थे, एल्केन का जो है सफिक्स होता है ANE, एल्केन का सफिक्स होता है ANE। तो यहाँ पे मेथ जो है, तो इसमें एल्केन के सफिक्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम लोग एल्कीन के बारे में जब पढ़े थे, हम लोग उस समय देखे थे कि मेथ तो है ही, लेकिन जब 1 लेते थे मान तो ये संभव नहीं था। और यहाँ पे हम लोग एल्काइन के बारे में भी देखेंगे, बारी बारी से तीनों का आज हम लोग देख लेंगे। जब हम n का मान 2 लेते हैं तो ये इसका जो प्रीफिक्स है एथ होता है, इसका भी एथ होगा और इसका भी एथ होगा। तो इसमें हम एल्केन का है तो इसमें एल्केन का जो सफिक्स है ANE है तो हम ANE लिखेंगे।
एल्कीन का सफिक्स ENE है तो हम लोग यहाँ पे ENE लिखेंगे, और एल्काइन का जो सफिक्स है वो होता है YNE, तो ये हो जाएगा YNE। इसी हिसाब से ये प्रोप है, इसमें एल्केन का होता है ANE, ईथ होता है, ये भी प्रोप है, तो एल्कीन है तो इसमें हो जाएगा ENE, और YNE इसका जो है सो एल्काइन का सफिक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोप, इसमें लगा देंगे हम लोग YN। इसी हिसाब से ब्यूट में हम लोग लगा देंगे YNE, पेंट में लगा देंगे पेंट में हम लोग लगा देंगे YNE, हेक्स में लगा देंगे YNE। इसी हिसाब से हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब तो ये हो जाता है जब C2H2 है, N का मान 2 है, तो जब N कार्बन का मान 2 रहता है तो यहाँ पे होता है एथाइन, तो ये हो जाएगा एथाइन। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। अब N का मान 3 लेंगे, N का मान 3 लेंगे, होता है प्रोप, और इसमें एल्काइन हम लोग पढ़ रहे हैं तो लगा दिए YNE। फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो Cn, तो Cn के जगह पे 3, H2n के जगह पे 3, और ये हो गया -2, तो C3H 2 तिहाई 6, और ये हो गया -2, तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, तो ये हो गया आपका C3H4, और ये हो गया प्रोपाइन। इसी तरह हम लोग N का मान 4 लेंगे, और N का मान जब 4 लेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो इसका प्रीफिक्स होता है ब्यूट, और इसमें हम लोग एल्काइन का सफिक्स लगाएंगे YNE, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। तो आज हम पहले ही लिख रहे हैं ब्यूटाइन, और बाद में हम कर रहे हैं केमिकल फार्मूला का काम, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर हो सके। तो अब N का मान 4 रखेंगे तो C4 हो गया, H2 इंटू N का मान रखेंगे 4 तो हो गया 4, अब माइनस कितना 2, तो हो जाएगा C4H, 2 चौका 8, -2, तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा C4H6, और ये हो गया ब्यूटाइन। इसी हिसाब से N का मान हम लेंगे 5, और N का मान जब हम 5 लेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो ये हो जाएगा C5H2 इंटू 5 -2, तो ये हो जाएगा C5H 2 पंचे 10 -2 8, तो ये हो जाएगा पेंट, इसका हो गया प्रीफिक्स, और एल्काइन का सफिक्स होता है YNE, तो ये हो गया पेंटाइन। अब इसका एक और ट्रिक होता है, इसका एक और ट्रिक होता है, जब हम एल्केन पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे तो CnH2n+2, तो CnH2n का मतलब हो गया 2 गुना, नहीं तो Cn का मान 1 लिए तो 1 का 2 गुना कितना होता है, तो 2 गुना से 2 ज्यादा, तो N 1 का 2 गुना 2, और उसमें 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो गया 4। अब हो गया C2H 2 दूना 4, इसमें ये 2 जोड़ देंगे 6। उसी हिसाब से एल्कीन जब हम लोग पढ़ते हैं तो होता है 2 गुना, तो C2 तो H हो जाएगा 4, C3 तो H हो जाएगा 3 दूना 6, C4 तो H हो जाएगा 8, इस हिसाब से। और जब हम लोग एल्काइन पढ़ते हैं तो होता है C2H 2 गुना से 2 कम, तो 2 दूना 4, में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 2, C2H2। C3H कितना हो जाएगा 2 गुना से 2 कम, तो 3 दूना 6, में से 2 हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 2 गुना से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। इसी तरह से C4 4 दूना 8, 2 गुना हो गया 8, तो 8 में से हम 2 घटा देंगे हो जाएगा 6। एकदम आसान है दोस्तों, एकदम आसान है। N का मान हम कितना लेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे, तो ये हो जाएगा C6H2 इंटू 6 -2, 2 गुना से 2 कम, तो C6H 6 दूना 12, 12 में से 2 गया तो 6 दूना 12 में से 2 गया तो
10 और ये हो गया हेक्साइन। इसी तरह n का मान हम 7 लेंगे, n का मान 7 लेंगे तो C7H2 इंटू 7 -2 तो C7H 2 7 14 और 14 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 14 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हेप्टाइन। क्या हो जाएगा? हेप्टाइन। n का मान 8 लेंगे तो C8H2 इंटू 8 -2 तो C8H 2 8 16, 16 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा ऑक्टाइन। n का मान 9 लेंगे, n का मान 9 लेंगे तो ये हो जाएगा C9H2 इंटू 9 -2 तो C9H 2 9 18 में से 2 जाएगा तो 16 और ये हो जाएगा नोनाइन। और n का मान हम लोग 10 लेंगे, n का मान 10 लेंगे तो ये हो जाएगा CnH2n और -2 तो ये हो जाएगा आपका C10H 2 इंटू 10 -2 तो C10H 2 दाही 20 में से 2 गया तो 18, 2 गुना से 2 कम होता है इसमें तो ये हो गया डेक और इसमें YN हम एल्काइन का सफिक्स लगा देंगे तो ये हो गया डेकाइन। इस तरह से हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम देखे। अब हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, एल्काइन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे और एकदम आसान है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को समझना। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। n का मान तो लेते हैं तो देखे थे कि जो कार्बन जो है सो 4 बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, इसलिए n का मान 1 लेकर के हम उसका केमिकल फॉर्मूला संभव नहीं था। अब हम देखेंगे n का मान 2 लेकर के, तो हम जानते हैं कि चूंकि एल्काइन है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, तो ये कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना और चूंकि कार्बन जो है किसी भी हार में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है तो ये एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड जो है सो इधर हो जाएगा और दोनों के साथ हम हाइड्रोजन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा और कार्बन कार्बन के बीच जो है 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसलिए इनके बीच जो है सो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखेंगे ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? तो एथाइन का। इसी हिसाब से n का मान हम 3 लेंगे तो कार्बन की संख्या 3 है तो 3 जगह कार्बन ले लिए और यहाँ पे एक कार्बन के साथ क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देंगे और इसके साथ सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे और ये कार्बन जो है 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड और जोड़ देंगे और इसके साथ हम H लगा देंगे। तो इस कार्बन को 4 बॉन्ड हो गया पूरा, बीच वाले कार्बन को 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरा है और इसको एक ही बॉन्ड है तो 2 3 और ये हो गया 4 और सभी के साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। मतलब हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है 3-3 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का साझा करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? तो प्रोपाइन का। इसी हिसाब से n का मान हम 3 लेंगे और हो जाएगा H, मतलब n का मान 4 लेंगे तो कार्बन जो है 4 जगह लेना है और चूंकि उस दिन हम बताए थे कि जब हम इसका संरचना सूत्र निकालते हैं
तो या तो इधर नहीं तो इधर, मतलब दोनों साइड में लगाते हैं, बीच में लगाएंगे तो इसका नाम बदल जाएगा। तो हम बीच में लगा करके भी आपको एक तरफ दिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे साइड में ट्रिपल बॉन्ड करते हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ये 3 बॉन्ड हो गया, ये 4 बॉन्ड हो गया, 3 है 1 4 बॉन्ड कार्बन कर लिया, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है 1 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड है तो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर भी यहाँ हाइड्रोजन जोड़ करके, और ये हो गया आपका संरचना सूत्र किसका, ब्यूटाइन का, है ना दोस्तों। अब हमने आपको बताया कि ये बीच में क्यों नहीं होगा, तो आप देखिए क्यों नहीं होगा। कार्बन 4 ले लिए और हम बीच में ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, तो यहाँ पे इस कार्बन को पुराने के लिए 1 बॉन्ड लगाए तो 4 बॉन्ड इसका पुर गया, इसको 1 बॉन्ड है तो 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पुराने के लिए 1 बॉन्ड देना पड़ेगा, 4 पुर गया इस कार्बन को भी, 1 2 3। अब क्या करेंगे, हम सभी के साथ हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि ये हो गया CH3 मतलब ये हो जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। तो कार्बन तो चूंकि 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 3 है, लेकिन इसका नाम देखिए बदल जाएगा, 1 2 3 4। तो ये 2 पे चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। तो ये कि हमें निकालना था ब्यूटाइन का फॉर्मूला, संरचना सूत्र, और ये निकल गया 2 ब्यूटाइन का। इसलिए किसी भी हाल में हम, है ना, किनारे में वाले जो भी कार्बन होंगे उसके साथ हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। बीच में देंगे तो उसका नामांकन जो है सो बदल जाएगा, गलत नहीं होगा लेकिन नाम उसका चेंज हो जाएगा। बीच में किसी भी हाल में नहीं देना है, किसी भी हाल में हम साइड में ही ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। अब n का मान इसी तरह से हम 5 लेंगे, 5 जगह जो है सो क्या करेंगे, कार्बन बैठा देंगे, या तो इधर नहीं तो इधर जो है सो हम क्या करेंगे, बॉन्ड देंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 4 बॉन्ड सभी को पुरा दीजिए, 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसको 4 बॉन्ड पुल चुका है, इसको हो गया 4 बॉन्ड, तो हो जाएगा H H H H H H और ये हो गया H, ठीक है। और ये संरचना सूत्र हो गया किसका, पेंटाइन का। इसी तरह से इनका मान हम 6 लेंगे और कार्बन जो है 6 जगह कार्बन लिख देंगे, 2 2 4 2 6, और साइड में जो है हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सभी को 4 4 बॉन्ड हम पूरा कर देंगे, सभी को 4 4 बॉन्ड पूरा हम कर देंगे, और ये संरचना सूत्र हो जाएगा हेक्साइन का, ये संरचना सूत्र हो जाएगा हेक्साइन का। इसी हिसाब से हम n का मान 7, n का मान 8, n का मान 9 और n का मान 10 रख करके संरचना सूत्र निकाल लेंगे। तो 10 जब n का मान लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे हम दे देंगे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड पुरा दिए, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड पुरा दिए, और यहाँ पर भी 4 बॉन्ड पुरा दिए, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड पुरा दिए, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड पुरा देंगे, यहाँ भी हम 4 बॉन्ड पुरा देंगे, यहाँ भी 4 बॉन्ड पुरा देंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4 बॉन्ड पुरा देंगे। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया डेकाइन का। इस तरह से हम लोग सबसे पहले एल्काइन के समान सूत्र के बारे में पढ़े, इसके बाद हम लोग ये देखे कि एल्काइन में जो है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, और इसके बाद हम समान सूत्र को तोड़ तोड़ करके समझाएं, और उसके बाद हम लोग संरचना सूत्र के बारे में अच्छी तरीका से पढ़े, है ना। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेम सिस्टम के तहत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नामांकन के बारे में।